श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे श्रीसच्चिदानन्दरूपाय श्रीरामाय गुरुवे नमः। सूर्य सच्चिदानंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगन्नी जगम्बा माता दुर्गा की जय। श्री अरविंदेश्वर महादेव की जय। अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौरांगण गंगा की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पिछले चरित्र में श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म को आप सभी ने श्रवण किया। महात्म का तात्पर्य, महात्म का अर्थ, महात्म का मतलब महत्व होता है। किसी विषय का महत्व क्या है, किसी विषय पर चर्चा हो रही है, इसका महत्व क्या है। तो महात्मा की कथा के श्रवण करने के बाद आप प्रथम स्कंद की कथा में महाराज परीक्षित की कथा आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सब बिखरे पड़े हैं। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। कई गिद्ध आकाश में कृष्ण डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृष्ट हो रहा है। यदा मृधेतो रविसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावे भगवाभिमर्षा भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा
वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे, पर आज एक नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक भी को संख्या कम हो जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो मेरे चित्त को, मेरे मन को संतोष हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि तुम्हारी अंतिम इच्छा यह देखने की है तो ठीक है, तुम एक बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काटकर अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा क्या किया जाए। कागुलुक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे, रात्रि में उल्लू ने हमला बोला, सारे कौवे मारे गए, भाग गए, अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा रात्रि में, पर प्रभु जिसे बचाना चाहे, जो करना चाहे, उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा के मारने, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती प्यारे। वह जो चाहते हैं, चाह लेते हैं, वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय को सम्मान दो, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण कर उन 5 पांडव पुत्रों को समझ लिया और 5 का सिर काट लिया, प्रसन्न हो गया, मैं सफल हो गया, 5 का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन देखो, एक मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लाया हूँ। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया और जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मारकर तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे मेरा क्या वैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पर अश्वत्थामा बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला प्यारे, तो अत्यंत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी, रोने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितव्यमाना तदारुदद्वास पकड़ा पुराची कांसारयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी की माता शिशुनाम निधनम सुताना। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में आकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुख मत हो। जिस दुष्ट ने
दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। प्यारे गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं तो उससे अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र को शांत किया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में पूरी तरह बांधकर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो? इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं। इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम स्वप्तम बालम स्त्रियः जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिणम हन्ति धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मत वाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है अर्जुन। इसने अधर्म किया है अर्जुन, छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वही मानूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हो गई। अश्वत्थामा की रस्सियां बोलने लगी, मुच्यताम मुच्यताम ये सब ब्राह्मणों वितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? ये ब्राह्मण देवता हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुपुत्र के समान ही वंदनीय होना चाहिए और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव की पहचानों को। सरहस्यो धनुर्विद्या सब सर्वो पसंयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए और जिन गुरु ने इतने रहस्य आपको दिए प्यारे, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए हैं और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा, नीचे सिर झुकाए खड़ा है। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि अब अपने पाप कर्मों के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिलाता। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही? द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब पा रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। ये तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पद का अवलंबन प्राप्त है, परंतु इनकी मां कृपी जिनकी पति द्रोणाचार्य महाराज को पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी हैं, यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता पर क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएंगी। माम रोगीदस्य जननी गौतमी पतिदेव था यथा हम मृतवत्सा तारोदिन श्रुमुखी। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन
द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई प्यारे, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो भी मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं। कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझी तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यं व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं प्यारे। शास्त्र जो कहे वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है, ब्रह्मबंधुर्हन्तव्यम आततायी वधार्हणा मेयैवो भवमान्यात्म परिपह्येऽनुशासन। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों की बातें सिद्ध कर दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रही महाराज। मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो प्यारे तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो यूं समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना, छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाली सीधा बोलना जानते ही नहीं, पर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता प्यारे, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चार्की तिर्मरणाहोदतिरिच्यते। संभावित कहूँ अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाली और शिविर से धक्का मारकर भगा दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यो स्थितैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्या च नारीणाम मस स्त्री विदितो वधा। उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो,
धक्का मारकर घर से निकाल दो। यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले, भाई आपकी बात बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पांडव को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना नहीं चाहता। आपस में विचार करने लगे। अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई को देना ही पड़ेगा। कब तक हम इन सबसे बांध कर रखेंगे, इन सबके बीच रहेंगे। हमें अब स्वार्थ त्याग कर द्वारिकावासियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारी होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है प्यारे। एक चरण धरती पर, एक चरण रथ पर, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सही दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम तस्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए कि ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधु है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं। ये साथी प्रभाव मन में जागे। वही सच्चा अनन्या श्रुत भक्त है और भगवान की तो प्रतिज्ञा, अनन्याश्चिन्तयतो मां ये जनः परिपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब क्या होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती हैं, कभी पितामह भीष्म को, पर सबका सिर झुक गया प्यारे। चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आप देख रहे हैं ये तेजपुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला आ रहा है, बढ़ता चला आ ही रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। ये वैदव्य जीवन मेरे लिए तो भार ही है, परंतु भय इस बात का है मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न आ जाए।
क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट ना आवे। कामम दहत मां आत्म मामे गर्भो निपात्य। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा तो तभी संभव है जब माँ की रक्षा हो। इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत ना हो। अभयदान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक उनकी आंखों के सामने वही चतुर्भुज दिव्य रूपी प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया और परीक्षित की और अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। ये अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये चार हाथ वाला कौन आ गया। और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए करे वह निकलती नहीं, विशेषकर बालकों की, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है। संसार का दृश्य अभी देखा ही कहाँ है, गर्भ में ये चार हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ा और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया और इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बस इसलिए परीक्षित के चित्त में वह चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य प्यारे। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया। ध्रुव और प्रहलाद के रूप में भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम श्री कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशाली माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे होंगे। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले ही विद्यमान थे और आज साक्षात प्रभु भी पधार गए। बोले भक्तवत्सल परीक्षित महाराज की जय। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हो। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी। किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई प्यारी। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं और भगवान अभयदान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए, तैयार हुए। तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया, मेरे वंश की रक्षा की है। यदि ये बालक समाप्त हो गया तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके वो जा रहे हैं और कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते हैं। गोविंद के अनंत गणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता। फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनकी गणों का गायन तो करते ही हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले हुआ ये उल्टी गंगा कब से बहा रही तुम? उल्टी गंगा क्यों बहा रही? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगे। कुंती मैया हाथ जोड़कर बोली भगवत्ता को मैंने
ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार से बोलते हैं। आपकी सारी भगवत्ता भुलाकर केवल भतीजा मानकर रह जाती। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन हो, खड़े रहो और आज जो उद्गार हृदय में आ रहा है प्यारे उन्हें कह लेने दीजिए। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, अपितु नमस्ये पुरुषं त्वाभीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तबर्हि स्थितम् माया जवनिकच्छा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने बड़े सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को प्रणाम कर रही है। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो, बाहर कण-कण में अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है प्रभु, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप माया का वह घूंघट न उठावे तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, करे कोई नहीं देख सकता। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है ये परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग को विज्ञान और उस विधान करने के लिए आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूँ, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जान सकते। कथम पश्येम हे स्त्रिया, कथम पश्येम ही स्त्रिया। मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह देवकी को भी नहीं। भगवान बोले वह कैसे? कुंती जी बोली देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ कर उस भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे। अवाक बने, सब देखते रहे, परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र कौन शत्रु। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आप हमारी रक्षा की, 1-2 बार नहीं महाराज। कहाँ तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं? विश्वान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् सतसभाया वनवास कृच्छ्दा। वनवास कृच्छ्दा, मेरे पुत्र भीष्म को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो भीष्म मारक था वह तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गर्भ सुधार को करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कुछ बात प्रातः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गर्भ सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो प्यारे, उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। भयंकर
विशाल सागर उसके लिए गोखुर यानी गोपद के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वह सख्त प्रदाता बन गया। लाछा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ पाया। उन असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, हर संकट में आपने साथ दिया। आपकी कृपा एक को भी आंच नहीं आने दी, पांचों के पांच सुरक्षित हैं। भगवान बोले बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का सब श्रेय तुम्हें मुझे क्यों दे रही? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकराकर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आप करते हैं, भले ही ना दिखाई पड़ो पर करते सब आप ही हैं। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए, इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा प्यारे, बाकी करने कराने वाले तो सब प्रभु श्री कृष्ण है। क्या होना है क्या होगा वह मुझे मालूम है, करूंगा मैं, पर करते हुए तुम दिखते नहीं। करूंगा मैं पर करते समय तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा सुन सुग्रीव मैं मारू बलि एकम बाण, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण में बाली को मारूंगा। पर फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा अरे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने जा रहे हो? भगवान बोले नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम वह परमात्मा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या? वह परमात्मा ही करने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही है, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं ना हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? द्रोणास्त्र तस्यास्मा हरे विरक्षिता, आपने मेरी कुलवधोत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे वंशधर की रक्षा की। प्रभु ये तो सबकी आंखों के सामने ही अभी अभी की घटना है। भगवान बोले हुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो? क्या बात है, अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली आज कुछ मारना चाहती हूँ। प्रभु जब जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र शाप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र भी खाली हो गया, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप ही हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं और जहां सुख साम्राज्य आया सो आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ चलता हूं। तो प्रभु मैं यही वरदान मांगूंगी, यदि विपत्ति काल में आप हमारे पास रहते हो तो सुख समृद्ध में आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस
स्तुति के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत न हो। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्सा पुनर्भव दर्शन। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट होगा। लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हो। कुंती मैया कहती हैं उस विपत्ति में ही तो बार बार उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, पुनर्भव दर्शनम, जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। अथवा पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शन इति पुनर्भव दर्शन। जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत ही उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडव के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे प्यारे, ताकि बिहारी जी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पर पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हैं, जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे, मैया ने कान पकड़कर आपको उखल से बांध दिया था, कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है प्रभु, तो मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी विपत्ति होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत हो जाता है, भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज उथल में बधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना कर लेगा कि वही परम तत्व है। गोप्या ददे त्वयि कृतादसिदाम भवद याते दशाश्व लीलांचन साप्रभाचम भगतम निनीय भय भावनया स्थिरस्या सामां विमोहयति भीरवियत विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतादसिदाम, वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है प्यारे, कि ये कैसा भगवान है जो उथल में बधा रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं प्यारे, और वह परमात्मा खुद बधा हुआ है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है, मैं विमोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है, स्नेह पासा मिमं छिन्धि दृढ़ं पांडवोस्तु कृष्ण। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बधा हुआ है, और कृष्ण वंशियों यदुवंशियों में जहां मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कोई और कहीं मेरा बधा न हो, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित की। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी भी नहीं। दुख, भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद कंद है भगवान। वे दुख कहाँ से देंगे? जो साक्षात सच्चिदानंद हो वह दुख देना भी चाहे तो भी वो कहाँ से दे पाएगा? उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है
उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे, वह कहाँ सिद्धि पाएगा? क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव ही नहीं, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया कि बुआ हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया, भवन में आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।